अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.4 है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली। एक्सरसाइज 2.4 है। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है आज। तो उससे पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, वो पढ़ लें। तो लॉ ऑफ लॉगरिथम है, लॉ ऑफ लॉगरिथम है, जिसको मैंने डायरेक्ट फॉर्म में लिखा है। लॉ ऑफ लॉगरिथम को डायरेक्ट फॉर्म में लिखा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि अगर मल्टीप्लाई आए तो उसको चेंज करना है प्लस में। और सेकंड है अगर डिवाइड आए तो उसको चेंज करना है माइनस में। और थर्ड अगर पावर आए तो वो कहां जाएगी, बैक पे। लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है? अगर मल्टीप्लाई आए तो उसको प्लस में चेंज करना है, अगर डिवाइड आए तो उसको माइनस में चेंज करना है, और अगर पावर आए तो बैक पे। उसके अलावा स्टूडेंट यहां पे कॉमन बेस के बारे में पढ़ा जा रहा है, बेस के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लिखता हूं, log 2 है। log 2 लिखा है मैंने, एक log 2 नंबर लिखा है। तो इसकी जो बेस है वो 10 है। समझने वाली बात क्या है कि एक मैंने log 2 लिखा था तो उसकी बेस क्या थी, 10 थी। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, 10। log 2 लिखा है और उसकी बेस क्या है, 10 है। मतलब जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। एक तो ये चीज हमने पढ़नी है। दूसरा log फिर मैंने 2 लिखा है, log 2 लिखा है और उसने उसकी बेस दी हो, मतलब log 2 है तो उसकी बेस क्या दे देता है, 2। log 2 की बेस क्या दे देता है, 2। अगर किसी भी नंबर की वही बेस आ जाए, मतलब log 2 है तो log 2 की बेस भी क्या दे देता है, 2। अगर log 2 है तो 2 की बेस क्या दे देता है, 2। तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हमने स्टूडेंट क्या करना है, आज दो बातें हैं ये वाली। अगर log 2 हो और उसकी बेस ना दी हो तो उसकी बेस 10 होती है। यानी हर वो नंबर जिसकी बेस ना दी हो उसकी बेस 10 होती है। दूसरा, अगर किसी भी नंबर की वही बेस आ जाए, log 2 है और उसकी बेस 2 आ जाए तो वो 1 की इक्वल। या इस तरह से और भी हो सकते हैं, log मतलब 5 दे दिया है, log 5 है तो उसकी बेस भी क्या है, 5 है। log 5 की बेस भी क्या है, 5 है। तो वो किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। ये वाले दो रूल याद कर लें। log 2 और अगर उसकी बेस ना दी हो तो 10 होती है। उसके बाद log 2 और उसकी बेस भी 2 आ जाए, सेम आ जाए, जो नंबर है वही उसकी बेस आ जाए तो वो 1 की इक्वल होता है। उसके बाद log 5 दिया है और उसकी बेस फिर 5 आ जाए, यानी नंबर की बेस भी सेम हो जाए तो वो 1 की इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है log 18 और उसकी बेस 2 दी हुई है। log 18 और उसकी बेस 2 है, माइनस log 9 है और उसकी बेस 2 दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर को नहीं यूज करना, तो एवेल्युएट करना है वैल्यूज को। तो इसको हम लिख सकते हैं log, ये जो बेस है 2 है वो एज इट रहेगी, और ये जो 18 है इसके फैक्टर बना ले। 18 के फैक्टर बनाए, 18 के देखिए 18 किस टेबल से आता है, 2 से। 2 9 का 18, फिर देखिए 3 से, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। तो इस 18 को हम लिख सकते हैं 18 की जगह पे। पहले तो देखें क्या आया है, 2 आया है और 3 आया है 2 टाइम। तो 18 की जगह लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये माइनस फिर log, ये जो 2 बेस है ये एज इट रहेगी, और ये जो 9 है, 9 जो हमारा नंबर है, 9 को हम लिख सकते हैं 9 की जगह पे 3 की पावर 2, ये आ गया। अब इसको सेपरेट करें, log 2 जो बेस है ये साथ साथ रहेगी, सेपरेट करें इसको, लिखेंगे हम इसको log 2 बेस एज इट है कि पावर क्या बनेगी, log 2 एज इट नंबर क्या बनेगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, फिर log 2 जो बेस है वो एज इट और 2 आ जाएगा, माइनस लॉ ऑफ लॉगरिथम पर है, अगर पावर आए तो वो बैक पे, तो 2 बैक पे आ गया, और ये log 2 बेस एज इट है
और नंबर क्या है 3। स्टूडेंट क्या किया है, log एज इट, log 2 जो है वो एज इट है, ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई की जगह प्लस log 2 और नंबर क्या आ गया है 2 माइनस ये जो 2 है ये पावर है तो ये बैक पे आ जाएगी, तो log 2 और नंबर क्या है 3, log 3 की बेस क्या हो जाएगी 2, तो ये 2 फिर से पावर है तो पावर बैक पे आ जाएगी, तो 2 log 2 बेस है और नंबर में क्या है 3 प्लस log 2 बेस है और नंबर में क्या है 2 माइनस 2 log 3 और जिसकी बेस क्या है 2। तो यहां पे देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, ये 2 log 3 की बेस 2 जो है 2 log 3 की बेस 2 जो है और ये भी 2 log 3 की बेस 2 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये स्टूडेंट इससे कैंसिल। तो क्या बचता है, बचता है log 2 और उसकी बेस क्या है 2, तो ये मैं पीछे याद करवा चुका हूं, अगर किसी भी नंबर की वही बेस आ जाए, इटसेल्फ आ जाए, यानी कोई भी नंबर है उसकी बेस भी वही हो तो वो किसकी इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाला, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है वो है log जिसकी बेस 2 दी हुई है, बेस तो एज इट रहेगी, ये जो 64 है इसको चेंज कर ले, 64 को हम लिख सकते हैं 64 के फैक्टर बनाए, पहले 2 से 32 फिर 2 से 16 फिर 2 से 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो 2 को काउंट करें कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 64 है log 64 की बेस 2 थी, बेस एज इट रहनी है बस ये याद रखिएगा, log 64 की बेस 2 है तो ये बेस एज इट है, 64 की जगह हम लिख सकते हैं 64 को हम लिखेंगे 2 की पावर 6 प्लस, तो ये एज इट log 2 है, log 2 है और उसकी बेस भी क्या है 2 है। तो ये जो 6 है स्टूडेंट ये पावर है, तो पावर कहां जाएगी बैक पे, हम लॉ लॉगारिथम में पढ़ा है अगर पावर आए तो वो बैक पे जाती है, तो ये 6 पावर है ये बैक पे आ जाएगी, क्या बनेगा 2 सॉरी क्या बनेगा ये 6 है, 6 जो पावर है ये बैक पे आ जाएगी, तो 6 log 2 और उसकी बेस भी क्या है 2 प्लस log 2 और उसकी बेस भी क्या है 2। तो ये चीज हमने पढ़ी है, अगर किसी भी log के नंबर की बेस वही आ जाए तो वो 1 की इक्वल है, log 2 है और उसकी बेस भी 2 है तो ये 1 की इक्वल है, 6 तो एज इट, ये log 2 है और उसकी बेस भी 2 है तो इसकी जगह 1 लगा लें प्लस ये log 2 है और उसकी बेस भी 2 है तो इसकी जगह पे भी 1, तो ये 6 1 का 6 और 6 में 1 जमा करें तो 7। तो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये भी वैसे ही है 1/3 एज इट log 8 है और उसकी बेस 3 है, log 8 है और उसकी बेस 3 है, तो बेस तो एज इट 3, 8 की जगह हम लिख सकते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, अगर 2 को 3 टाइम लिखें तो फिर 8 बनता है, माइनस log 3 बेस जो है वो एज इट 3 बेस है, ये जो 18 है उसके फैक्टर बना लें 18 के, ये 18 के फैक्टर बनाएंगे हम, 18 का पहले 2 से 9 फिर 3 से 3 फिर 3 से 1, तो ये जो 18 है इसको हम लिख सकते हैं 18 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये आ जाएगा। अब ये 1/3 एज इट, ये जो 3 है ये पावर है तो पावर कहां जाती है बैक पे, लॉ ऑफ लॉगारिथम में 3 पावर है तो ये बैक पे आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई इधर 3 हो जाएगा, 3 ये पहले आ गया तो ये बन जाएगा log 2 और उसकी बेस क्या थी 3 माइनस, यहां पे स्टूडेंट समझने वाली बात है ये log 3 बेस है, इन दोनों के साथ अलग-अलग करेंगे हम, इसको लिखेंगे log 2 और उसकी बेस क्या आएगी 3, मल्टीप्लाई की जगह इधर प्लस आना है लेकिन बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा,
आना मल्टीप्लाई की जगह प्लस है, लॉ ऑफ लॉगरिथम में मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं, लेकिन इस प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज। और ये log 3 बेस को इसके साथ लिख लें तो log 3 बेस एज इट, और ये क्या है 3 की पावर 2 ये आ जाएगा। अब ये 3 तो इस 3 से कैंसिल, तो बचता है log 2 और उसकी बेस क्या है 3 माइनस log 2 और उसकी बेस भी क्या है 3 माइनस, यहां भी लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हो रहा है, 2 पावर है तो ये बैक पे आएगी, 2 पहले आ जाएगा तो ये आ जाएगा log 3 और उसकी बेस भी क्या है 3 है। अब ये log 2 की बेस 3 है, ये भी log 2 की बेस 3 है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल, तो ये -2 एज इट, ये log 3 की बेस भी 3 है तो ये सेम है, ये बड़ी अहम बात है, इसको याद रखना है आपने। log 3 है और उसकी बेस भी 3 है, जब किसी भी नंबर की बेस सेम हो, जो बेस नंबर हो वही बेस हो, तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये -2 एज इट, log 3 की बेस 3 की जगह 1, तो -2 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो -2, तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका थर्ड पार्ट का। जी स्टूडेंट, इसका फोर्थ वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, वो है 2 log 2 प्लस log 25, तो ये 2 एज इट और ये log 2 भी एज इट। अब आप कहेंगे यहां इसकी बेस नहीं है, तो कुछ ना बेस हो तो यहां 10 है, आप 10 लगा भी सकते हैं, ना भी लगाए तो कोई अंडरस्टूड है कि जिसकी बेस कुछ भी ना हो वो 10 होती है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है इसको। प्लस ये जो log 25 इसकी बेस भी अब नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो 10 है। अब ये जो log 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो ये 2 log 2 एज इट, तो ये 2 जो है ये पावर है, कहां आएगी बैक पे, प्लस ये 2 बैक पे आ जाएगा 2 और log क्या बन गया ये 5। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये इसमें भी पहले 2 है, इसमें भी पहले 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल ले, 2 बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचता है हमारे पास log 2 प्लस log 5, तो ये 2 एज इट। तो यहां पे स्टूडेंट जो हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम पर है, अगर मल्टीप्लाई है तो उसकी जगह प्लस, अगर डिवाइड है उसकी जगह माइनस, और अगर पावर आए तो बैक पे। अब इसमें सिंगल लॉगरिथम में वो लिख रहा है, उसका उल्टा करना है, अगर प्लस आएगा तो हम उसकी जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो इन दोनों लॉग्स की जगह पे, इन दोनों लॉग्स की जगह पे एक log 2 प्लस की जगह मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया 5। कैसे किया 2 एज इट, सिंगल लॉगरिथम में लिखा इसको log 2 प्लस की जगह मल्टीप्लाई और ये 5, तो ये 2 एज इट log ये 2 5 का कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 की बेस कुछ नहीं तो नीचे क्या है 10 है, लिख ले फिर भी ठीक है, वो 1 की इक्वल आ जाएगा। इस log 10 की बेस नीचे क्या है 10 है, अंडरस्टूड होना चाहिए, जिसकी बेस कुछ ना हो क्या होती है 10 होती है, तो ये 10 की बेस 10 है। या आप कैलकुलेटर में लिख लें log 10 प्रेस करें तो वो 1 देगा, तो 2 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 2, ये हमारा फाइनल आंसर इसका फोर्थ पार्ट का। जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 वाला, वो है 1/3 log 64 की बेस 4 प्लस 2 log 25 की बेस 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये 1/3 एज इट log, ये जो बेस है वो तो हम एज इट लिखेंगे, 4 बेस है एज इट है, ये जो 64 है हम 64 को चेंज करेंगे, 64 की जगह पे 4 का क्यूब, अगर 4 का क्यूब दबाएं 4 को 3 टाइम लिखें तो फिर 64 बनेगा, प्लस 2 एज इट log ये 5 बेस भी एज इट, 5 जो बेस है एज इट, ये जो 25 है इसको चेंज करेंगे 5 की पावर 2 हो जाएगा, ये 25 की जगह 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये 1/3 तो एज इट, ये 3 पावर है तो पावर कहां जाएगी बैक पे, तो यहां पे आ जाएगा 3, ये 3 बैक पे आ जाएगा, ये 1/3 एज इट, ये 3 बैक पे, तो ये क्या बन गया है log 4 और उसकी बेस भी क्या है 4 है, प्लस अब ये 2 ऑलरेडी है तो ये जो 2 है ये पावर है, पावर कहां आएगी बैक पे, पावर कहां आएगी बैक पे, ये 2 तो ऑलरेडी है, वैसे ही 2 एज इट, ये 2 बैक पे आ जाएगा 2, तो ये क्या बनेगा log 5
और उसकी बेस क्या थी 5। स्टूडेंट ये जो पावर है ये बैक पे आ गई, तो अब ये 3 से कैंसिल, तो ये बचता है log 4 और उसकी बेस क्या है 4 प्लस ये 2 का 4 और ये log क्या है log 5 और उसकी बेस भी क्या है 5। तो ये हमने काफी ज्यादा दफा पढ़ लिया है। log 4 है और उसकी बेस भी 4 है, तो इस सारे की जगह क्या आएगा 1 प्लस 4 एज इट। ये log 5 है और उसकी बेस भी क्या है 5 है, तो ये किसके इक्वल है 1 के। तो ये 1 एज इट प्लस 4 1 का 4 और 4 में 1 जमा कर दें तो 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका 5 वाले पार्ट का। स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 6 वाला, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। log ये जो 3 बेस है ये तो एज इट, log 3 बेस एज इट। ये जो 12 है 12 के फैक्टर बनाए, 12 के हम फैक्टर बनाएंगे। 12 देखिए किससे आता है 2 6 का 12 2 3 का 6 और 3 1 का 3। तो ये log 3 बेस एज इट 12 की जगह हम लिखेंगे, 12 को हम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस अब ये log 3 बेस एज इट है, ये डेसिमल में आ गया, पॉइंट में आ गया 0.25 है। पहले इसका पॉइंट कैंसिल करते हैं, तो ये क्या बनेगा 25 ओवर पॉइंट की जगह 1 और जितने डिजिट बाद में 2 है तो 100 आ जाएगा। इसका हमने डेसिमल कैंसिल कर दिया। log 3 बेस एज इट है, इसका डेसिमल 25 ओवर 100 आ जाएगा। अब इसको सेपरेट करें, लिखेंगे इसको log 3 बेस एज इट है 2 की पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई की जगह प्लस log 3 जो है बेस एज इट, log 3 बेस है वो एज इट और ये क्या आ जाएगा 3। मतलब कैसे किया है log 3 को इन दोनों के साथ सेपरेट किया। log 3 बेस जो है इसको 2 की पावर 2 के साथ सेपरेट, मल्टीप्लाई की जगह प्लस log 3 की जो ये जो log 3 बेस है इसको 3 के साथ सेपरेट, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। अब यहां से भी प्लस, इसको लिख लें log 3 बेस एज इट और नंबर क्या आएगा 25, log 25 की बेस 3 बटे की जगह पे माइनस log 3 और नंबर क्या आ जाएगा 100। कैसे लिखा है log 25 बेस 3 एज इट बटे की जगह माइनस log 100 और बेस 3 एज इट बटे की जगह माइनस। इस log 3 को ये जो log 3 बेस है ना इसको 25 के साथ सेपरेट और 100 के साथ सेपरेट कर दिया है। अब ये 2 पावर है ये बैक पे आ जाएगी, 2 बैक पे, तो ये log 3 बेस है और नंबर क्या है 2, log 2 की बेस 3 प्लस ये क्या बन जाएगा log 3 की बेस भी 3 है तो ये 1 आ जाएगा प्लस log 3 एज इट बेस 25 को अब लिख सकते हैं 5 की पावर 2 माइनस log 3 जो बेस है वो एज इट। इस 100 को हम चेंज करेंगे, 100 के फैक्टर बनाएंगे, 100 के ये ले 100 के 2 से 50 2 से 25 5 से 5 और 5 से 1। तो 100 की जगह हम लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये आ जाएगा 100 की जगह 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब ये 2 log 2 की बेस, log 2 की बेस क्या है 3 प्लस 1 प्लस ये 2 पावर है ये बैक पे आ जाएगी 2 log 5 की बेस क्या है 3, बेस है एज इट रहनी है, बस ये नुक्ते की बात है माइनस। अब इसको सेपरेट करें, log 3 बेस जो है इसको 2 के साथ सेपरेट, log 3 बेस को 5 के साथ सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा ये log 3 बेस है तो 2 की पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई की जगह प्लस log 3 बेस है तो 5 की पावर क्या बन जाएगी 2। लेकिन स्टूडेंट ये बाहर माइनस था तो ये प्लस क्या होगा माइनस होगा, बाहर माइनस तो ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस आना था लेकिन वो माइनस हो जाएगा। अब इसको मजीद करें तो ये देखिए अगर कुछ कैंसिल अभी नहीं हुआ 2 log 3 बेस है और 2 है प्लस 1 प्लस 2
log 5 और उसकी बेस 3 है। अब ये पावर है, पावर बैक पे आएगी, -2 पावर है तो ये बैक पे आ जाएगी 2 log 2 और बेस क्या थी 3 माइनस ये 2 पावर है तो बैक पे 2 log 5 और उसकी बेस क्या है 3। बेस को नहीं हम टच करते, बस ये याद रखना है। अब देखिए कैंसिलेशन हो रहा है, ये 2 log 5 की बेस 3, ये 2 log 5 की बेस 3, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये इससे कैंसिल, ये वाला। अब ये है -2 log 2 की बेस 3, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये 2 log 2 की बेस 3 पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो ये इससे कैंसिल। तो फाइनल क्या बच गया है 1। तो स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पे इसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो भी लेक्चर अपलोड हो वो आप तक पहले पहुंच जाए सबसे। अल्लाह हाफिज।